हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी एंड फर्स्ट चैप्टर है हमारा एनवायरनमेंट। ये जो हमारा वर्ड है एनवायरनमेंट, ये एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड, मतलब आसपास की चीज़ें। जो हमारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, मान लीजिए ये यहाँ पे हमारा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, इसके चारों तरफ जो भी प्लेस है, इसके उस प्लेस में जो भी हमारे लोग रहते हैं, जो भी उसमें चीज़ें प्रेजेंट हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हों या नॉन लिविंग थिंग्स हों, या जो भी नेचर की चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, चाहे वहाँ पे रिवर हो, माउंटेन हो, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, तो वो सब चीज़ें क्या बनाती हैं, उस ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट बनाती हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। एनवायरनमेंट किसी भी एनिमल को एयर प्रोवाइड करता है ब्रीथ करने के लिए, वाटर प्रोवाइड करता है ड्रिंक करने के लिए, फूड खाने के लिए, और लैंड उसे रहने के लिए प्रोवाइड करता है। एनवायरनमेंट कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल और ह्यूमन मेड चीज़ों का। सबसे पहले देखते हैं हमारा जो नेचुरल चीज़ें हैं या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट है वो क्या होती हैं। इसके अंदर हमारी दो कंडीशंस आती हैं या फिर दो कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, बायोटिक जो होता है वो वर्ल्ड होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या आ जाएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या आ जाएंगे, वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि लैंड हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर्स होगी। ये सब क्या है, हमारे एबायोटिक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के। ये तो हमने करा फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में, इन्वायरमेंट के, नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बात। अब हम चलते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में बात। ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या आता है, ह्यूमंस की एक्टिविटीज़, उनके द्वारा जो भी क्रिएट कराया गया है, चाहे वो बिल्डिंग्स हों, स्कूल्स हों, रोड्स हों, और उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है, मिलना जुलना, ये सब क्या है, ये ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हमारे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट्स पर। इसमें हम देखेंगे नेचुरल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें सबसे पहले है हाइड्रोस्फीयर, मतलब कि वाटर वाला जितना भी रीजन है हमारी अर्थ का, वो सब किसके अंदर आता है, हाइड्रोस्फीयर। एयर जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, और जो हमारा लैंड आता है वो आता है फ्रेंड्स हमारा लिथोस्फीयर के अंदर। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब किसके अंदर आता है, बायोस्फीयर के अंदर। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की बात करें तो जो भी ह्यूमंस ने बनाया है वो सब किस में आता है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। चाहे वो बिल्डिंग्स हों, पार्क हों, ब्रिजेस हों, रोड्स हों, मॉन्यूमेंट्स हों, इंडस्ट्रीज़ हों, ये सब किस में आ जाएगा, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के अंदर। ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल, यानी कि जैसे कि मैं, फैमिली, हमारी कम्युनिटी, मतलब जितने भी हमारे रीजन में जो भी लोग रहते हैं वो सब किसके अंदर आएंगे, हमारी कम्युनिटी के अंदर। रिलीजन, जो भी मेरा धर्म है। एजुकेशन, मेरी एजुकेशन भी किसके अंदर आ जाएगी, ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर। इकोनॉमिक्स, यानी कि मार्केट वगैरह भी हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि स्टेट्स एंड देयर गवर्नमेंट्स भी हमारी किस में आ जाएंगी, ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। अभी देखा हमने लैंड, वाटर, एयर, ठीक है, और जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि बायोस्फीयर में आते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें तो ये थी हमारी जो भी हमने देखी, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। अगर हम इस इमेज में देखें तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा लैंड वाला पोर्शन है, इसे ये क्या है, हमारा लिथोस्फीयर। ये वाटर वाला पोर्शन क्या है, मेरा हाइड्रोस्फीयर है। एंड ये एयर वाला पोर्शन है हमारा एटमॉस्फेयर। और जहाँ पे ये तीनों कंबाइन होते हैं और जहाँ पे हमारा लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसे बोलते हैं हम फ्रेंड्स बायोस्फीयर। जहाँ पे भी हमारा पानी, मिट्टी एंड हवा मिलती है, वहाँ पे क्या है, लाइफ जनरेट होती है, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हमारे लिथोस्फीयर पे, यानी कि जो हमारा अर्थ का जो लैंड वाला पोर्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। लिथोस्फीयर बेसिकली क्या है, हमारा जो अर्थ का क्रस्ट का जितना भी सॉलिड पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये बना होता है मिनरल्स और रॉक्स का, और इसके ऊपर एक थिन लेयर होती है सॉइल की जो इसे क्या करती है, कवर करती है। इसके अंदर आते हैं हमारे इर्रेगुलर लैंडफॉर्म्स,
जैसे कि हमारे माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड वैलीज। लिथोस्फीयर पे फ्रेंड्स हमारे क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं ग्रेजिंग के लिए, लैंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। लिथोस्फीयर में हमें काफ़ी टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। जो मेन मिनरल्स हमें लिथोस्फीयर में मिलते हैं वो हैं हमारे ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। अगर हम फ्रेंड्स अर्थ की क्रस्ट को ऐसे काट के देखें तो ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या हमारी अर्थ की क्रस्ट, ये होता है हमारा मेंटल, इसे बोलते हैं आउटर कोर, एंड ये होता है इनर कोर। मेंटल का वो पोर्शन जो हमारा सॉलिड होता है प्लस क्रस्ट, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, अपना लिथोस्फीयर बोलते हैं फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंड्स हमारा हाइड्रोस्फीयर, जिसे हम डोमेन ऑफ वाटर भी बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर के अंदर डिफरेंट टाइप के हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर आते हैं, वाटर बॉडीज़ आते हैं, जैसे कि हमारे रिवर्स हो गया, लेक्स हो गए, सीज एंड ओशियंस हो गए। ये होता है लेक्स, जो फ्रेंड्स हमारा लैंड के बीच में पानी का एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी हो उसे लेक कहते हैं। ये हो गया हमारा ओशियन, एंड ये हो गया हमारा रिवर। एंड जो हमारा आइस की फॉर्म में जो हमारा वाटर अर्थ पे एग्जिस्ट करता है उसे बोलते हैं हम ग्लेशियर्स। एंड ये है फ्रेंड्स हमारा हॉट वाटर स्प्रिंग्स, जो ज़मीन के अंदर से गर्म पानी हमारा बाहर निकलता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हमारे थर्ड डोमेन पर, जो कि है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर फ्रेंड्स अगर ये हमारा अर्थ है तो इसके ऊपर क्या होता है, ये हमारी एयर है। ये जो एयर हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर जो एयर एग्जिस्ट करती है उसी को क्या बोलते हैं, हम एटमॉस्फेयर करते हैं। अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है फ्रेंड्स, जिसकी मदद से ये किसी भी दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ को या फिर दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है, होल्ड अप करके रखता है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से जो अर्थ है वो अपने एटमॉस्फेयर को अपने साथ होल्ड करके रख पाती है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ के पास नहीं होगा तो हमारे पास एटमॉस्फेयर भी नहीं होगा और यहाँ पे लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस एटमॉस्फेयर के फ़ायदे क्या हैं फ्रेंड्स, ये एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल रेज से बचाता है। जो स्कॉर्चिंग हीट है सन की, जो झुलसा देने वाली जो हीट है सन की, उससे हमें बचाता है। इस एटमॉस्फेयर में फ्रेंड्स एक अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्शन करने के लिए एक हमारे पास क्या है, एक ओजोन लेयर है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, न्यूज़ में सुना भी होगा, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, कि ख़राब हो रही है हमारी ओजोन लेयर। अंटार्कटिका के ऊपर काफ़ी बड़ा होल है। वो जो ओजोन लेयर है वो सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ठीक है, उनसे क्या है, हमें प्रोटेक्ट करता है, अर्थ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और क्या होता है, वाटर वेपर होती है। एटमॉस्फेयर में जितने भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में अगर मतलब मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ गया या फिर बारिश हो रही है तो उसकी वजह से हमारा जो वेदर और क्लाइमेट भी अफेक्ट होता है उस जगह का। अब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं। जो हमारा सबसे नीचे का लेयर होता है फ्रेंड्स, हम एटमॉस्फेयर को कुछ लेयर्स में डिवाइड करते हैं। जो 6 से 20 किलोमीटर का जो लेयर होता है उसे बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। अप टू 50 किलोमीटर वाले को हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेटोस्फेयर। एंड 85 किलोमीटर वाले को मीजोस्फेयर। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा थर्मोस्फेयर, एंड लास्ट है हमारा एक्सोस्फेयर, जहाँ से हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स हमारे इकोसिस्टम के पास। इकोसिस्टम क्या होता है, इस अर्थ पे एग्जिस्ट करने वाले सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या हैं, एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। हम जो हैं, हम डेली बेसिस पे क्या खाते हैं, जैसे हम मिल्क पीते हैं तो वो कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है।
हम वेजिटेबल्स खाते हैं वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। ये क्या शो करता है कि हम एनिमल्स और प्लांट्स पे क्या है, डिपेंड हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो हमारे ऊपर डिपेंड्स है। कुछ एनिमल्स जो हमारे जिन्हें हम पालते हैं वो चारे के लिए हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं। प्लांट क्या है, समटाइम्स जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो निकालते हैं उसका वो यूज़ किस के लिए करते हैं, अपने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स भी हमारे ऊपर क्या हुए, डिपेंडेंट हुए, ठीक है। इसी जो ये जो सिस्टम है हमारा इंटरडिपेंडेंसी का, इसी सिस्टम को नाम दे दिया गया है फ्रेंड्स इकोसिस्टम, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं और इसी को नाम दे दिया हमने इकोसिस्टम। इसके अंदर हम फ्रेंड्स क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसके जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फिजिकल चीज़ों से हमारा मतलब है कि वहाँ का लैंड कैसा है, ठीक है, एलुवियल है या फिर ड्राई है, या फिर वहाँ पे रेन होती है या नहीं होती है, रिवर्स प्रेजेंट है या नहीं है, किस टाइप की वहाँ की जो वेदर कंडीशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो सब हमारी फिजिकल एंड केमिकल, जो बारिश के कारण या फिर किसी और चीज़ के कारण जो वहाँ पे केमिकल चेंजेस होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ये बता रहे हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम में हम लिविंग थिंग्स प्लस जो हमारी जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ जो हमारा इंटरेक्शन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम में जब हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को शेयर करते हैं, तो हमारे बीच में क्या होता है, कुछ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है। मान लीजिए फ्रेंड्स किसी काऊ ने किसी चीज़ को मतलब किसी ग्रीन प्लांट को खाया, उससे फिर क्या बना, मिल्क बना, ठीक है। मिल्क को हमने पिया तो वो जो प्लांट की जो एनर्जी है वो काऊ के अंदर गई, काऊ की जो एनर्जी थी वो उसके मिल्क के अंदर आई, कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी उसके मिल्क के अंदर आया और वो एनर्जी फाइनली हमारे पास गई। फिर वो क्या है, आगे सो ऑन ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, सी फ्रेंड्स, जैसी कंडीशंस होती हैं, किसी जगह का जैसा क्लाइमेट होता है, जैसी कंडीशन होती है, उस जगह पे उस टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड उनके बीच में जो शेयर होने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, अलग होती हैं, ठीक है। तो यानी कि वो एक अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम हमारे फॉर्म होते हैं। जैसे रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है वो एक अलग इकोसिस्टम आएगा, वहाँ पे जो चेंजेस होंगे, वहाँ पे ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रहेंगे, इनके बीच में जो चीज़ें शेयर हो रही होंगी वो अलग होंगी, जो डेजर्ट में प्लांट्स एंड एनिमल्स जिस टाइप के रहते हैं उनके बीच में जो हो रहा हुआ। ग्रासलैंड्स का इकोसिस्टम यानी कि वहाँ पे मिलने वाले प्लांट एंड एनिमल्स कुछ अलग होंगे, डेजर्ट एरिया के कुछ अलग होंगे, माउंटेन्स के कुछ अलग, लेक्स एंड रिवर्स ओशंस के कुछ अलग टाइप के होंगे। यहाँ पे कुछ इकोसिस्टम दिखा रखे हैं। ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा पॉन्ड एरिया का इकोसिस्टम है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस टाइप के एनिमल्स हैं, यहाँ पे प्लांट्स हैं, ये हैं। एंड सेकंड वाला है ये हमारा डेजर्ट एरिया का इकोसिस्टम है, वहाँ पे हमारे अंडरग्राउंड एंड कुछ प्लांट्स अलग टाइप के हमें दिखेंगे। यानी कि जो है यहाँ पे जो स्नेक वगैरह हैं वो रेट्स वगैरह को खा लेंगे, फिर स्नेक्स को ईगल वगैरह खा लेगा। तो इस तरीके से ये क्या है, वहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है एक दूसरे को चीज़ों को एक्सचेंज करने का। ह्यूमन इंटरेक्शन में भी हम जब ह्यूमंस हैं जो एक दूसरे को, ये क्या है एक्चुअली, ये टॉपिक आपका हिस्ट्री में आता है जिसे हम बार्टर सिस्टम की बात करें, ठीक है। बार्टर सिस्टम में क्या होता था फ्रेंड कि पहले क्या करेंसी नहीं हुआ करती थी, तो लोगों के पास अगर आपके पास वीट है और दूसरे के पास राइस है तो हम क्या करते थे, हम चलो थोड़ा सा वीट आपको दे देते हैं, आप हमें थोड़ा सा राइस दे दो, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या है, हम एक्सचेंज करते थे चीज़ों को। अगर आपको कपड़ा ख़रीदना है हम वीट दे देंगे, वो हम उनसे क्या है कपड़ा ख़रीद लेंगे। या फिर हमारे पास कॉटन है और मेरे को कुछ और चीज़ चाहिए तो हम क्या है अपना कॉटन दे देंगे और उनसे वो चीज़ ले लेंगे। इसी सिस्टम को क्या बोला जाता है, बार्टर सिस्टम, ठीक है। इसमें कोई करेंसी की नीड नहीं होती है। अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। बात करते हैं फ्रेंड्स ह्यूमन एनवायरनमेंट की। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर वो सब चीज़ें आती हैं, वो आर्टिफिशियल वर्ल्ड आता है जो ह्यूमंस ने क्या करा है, क्रिएट करा है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग क्या है, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है। जैसे हम रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, किससे बनाते हैं, सैंड से, या फिर जो नेचुरल हमारी चीज़ें हैं उन्हीं से ही तो हम ये सब चीज़ें बना रहे हैं। तो हम क्या है उसे अपने हिसाब से क्या है मॉडिफाई करते हैं। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो ऐसा कुछ नहीं करते थे, वो जैसे भी उनकी नेचुरल सराउंडिंग्स हैं उसी में रहा करते थे, सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी रिक्वायरमेंट जो भी होती थी वो अपनी नेचर से ही फुलफ़िल किया करते थे,
जैसे जैसे ह्यूमन का टाइम ग्रो होता गया तो उसने क्या सीखा, क्रॉप्स को उगाना, एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करना मतलब उन्हें पालना, और उसके बाद उसने क्या है सेटल्ड लाइफ जीना शुरू करा। पहले क्या होते थे, ह्यूमन्स एक जगह क्रॉप करी, फिर वहाँ से चले गए दूसरी जगह पे जाके कर ली, ऐसे इस टाइप से वो लोग घूमते रहते थे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा व्हील इन्वेंटेड होता है और हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा है, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सरप्लस फूड भी आने लग गया है। फिर आया हमारा बार्टर सिस्टम, एक दूसरे से एक्सचेंज करने लगे, हमने वीट उगाया है, उन्होंने कुछ और उगाया, तो हमने क्या चेंज कर लिया, थोड़ा हमें दे दो, हम थोड़ा आपको दे देंगे। ट्रेड स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद कॉमर्स स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे क्या है मशीनरी आने लगी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, ठीक है। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया तो उसके बाद हमारी गाड़ियाँ, इंजन वगैरह ये सब बनने शुरू हो गए। तो इससे क्या हमारा ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया। फिर हम ह्यूमन्स ने क्या बनाया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाए, मोबाइल्स वगैरह, ठीक है। तो इससे हमारी लाइफ क्या है और ज़्यादा इजी और रिवोल्यूशनाइज हो गई। ह्यूमन एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है, हमारा एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है जो ह्यूमन्स ने क्रिएट करा है। इसके अंदर आती हैं हमारी बिल्डिंग्स, रोड्स, सिटीज़, और जो हमारी सोसाइटी है वो सब हमारी ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको आज के टाइम पे क्या हमारे थ्रेट्स हैं उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा इस इमेज में देख सकते हैं पेड़ों को काफ़ी लार्ज अमाउंट में काटा जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा नेचुरल बैलेंस है, जो प्रकृति का जो बैलेंस है वो क्या है हमारा डिसबैलेंस हो रहा है, और इसकी वजह से अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स हमारे क्लाइमेट में हो रहे हैं। चाहे वो बारिश हो, अचानक से सूखा, या फिर लंबी बारिश, काफ़ी दिनों तक बारिश नहीं होना, टेम्परेचर बढ़ जाना, ये सब हमारे क्या है, ये जो हमारा बैलेंस बिगड़ा है इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो पहला क्या है, जो पेड़ों को काटने वाला है उसको बोलते हैं हम डिफॉरेस्टेशन। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इंडस्ट्रीज से कितने लार्ज अमाउंट में हमारा एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। अभी आपने लास्ट ईयर की बात है, चाइना में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया था, वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है फ्रेंड्स, वो क्या है जनरली क्या है रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, ना उसका कोई ट्रीटमेंट होता है ना कुछ होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो रिवर्स के अंदर जो एनिमल्स हैं या फिर जो प्लांट्स हैं वो सब भी क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो ये वाटर पॉल्यूशन, इस टाइप की मैसेज आपने दी होंगी। और फ्रेंड्स, जो लोग बीचेस पे घूमने जाते हैं या फिर जो रिवर्स में हम कचरा, ठीक है, जो घरों से, सिटीज़ से जो कचरा जा रहा है वो फाइनली रिवर्स कहाँ पे जाके मिलेगी, समुद्र में। तो वो सब जो भी आपका प्लास्टिक वेस्ट है वो क्या है समुद्र में जाएगा। और देखिए यहाँ पे हालत देखिए, ये ओशन की इमेज है, इसमें कितनी प्लास्टिक है। एंड फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे ये सी लाइफ और ये सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, और हम बहुत बड़ी चीज़ों और हमारे अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम वो अर्थ नहीं दे पाएंगे जो हम जिसमें प्रेजेंट में आज हम जी रहे हैं। इसकी वजह से क्या है फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हम हमारे जो ये पॉल्यूशन या फिर जो भी हमारी कंटेमिनेशन हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को या फिर डिसबैलेंस कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जनरली ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये CO2 की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, जो सन की जो हीट आती है, जो सनरेज आती है, वो क्या है रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उन्हें रिफ्लेक्ट होकर जब वो वापस जा रही हैं तो उन्हें रोक लेता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या है कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमारा अर्थ का टेम्परेचर फ्रेंड्स अगर 1 डिग्री 2 डिग्री भी बढ़ जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, और हो सकता है कि यहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल ना हो। ये था फ्रेंड्स हमारा चैप्टर। आगे डिस्कस करते हैं हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। अभी हमने डिस्कस करा फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, चीज़ों को शेयर करते हैं, और ये जो सिस्टम बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हमारी नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं वो सब क्या हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक होते हैं फ्रेंड्स हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड एबायोटिक होते हैं जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं। इसके अंदर अगर हम इसके डोमेन्स की बात करें तो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर क्या है, इसकी डोमेन्स हैं, और ये सब क्या है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर्म करते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्या है फ्रेंड्स, नेचुरल कंपोनेंट जिसमें हमने अभी बात करा, ये लिथोस्फेयर है,
एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर आता है। ह्यूमन मेड में आता है हमारे रोड्स एंड बिल्डिंग्स एंड एक्सेट्रा ये सब। एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट में आ जाते हैं इंडिविजुअल, फैमिली, रिलीजन, गवर्नमेंट, सिस्टम। ये हो गए हमारे मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन है गिव 4 एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, बिल्डिंग्स हो गया, रोड्स हो गया, इनमें कोई भी आप 4 एग्जांपल्स लिख सकते हैं। व्हाट इज लिथोस्फेयर? लिथोस्फेयर क्या है? सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ है, ठीक है, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट क्या है हमारा? लिथोस्फेयर है। विच आर 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट? बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट क्या है फ्रेंड्स? प्लांट एंड एनिमल्स। व्हाट इज बायोस्फेयर? जहाँ पे भी लैंड, एयर एंड वाटर हमारा एक साथ मिलते हैं वहाँ पे क्या लाइफ जनरेट होती है, और उसी को क्या बोलते हैं हम? बायोस्फीयर बोलते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम? जो नेचुरली इकोसिस्टम नहीं है। डेजर्ट नेचुरली है, एक्वेरियम नहीं फ्रेंड्स, ये आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, तो ये हमारा क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? ह्यूमन एनवायरनमेंट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? लैंड, रिलीजन एंड कम्युनिटी। रिलीजन एंड कम्युनिटी तो होता है फ्रेंड्स, लेकिन लैंड हमारा क्या है? ये नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ह्यूमन एनवायरनमेंट का नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा। विच इज़ द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है? जो हमने खुद बनाया, तो वो क्या है? हमारा रोड है। हम माउंटेन या सी थोड़ी बनाते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। विच इज़ द थ्रेट टू एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट के लिए कौन सा थ्रेट है? प्लांटों को उगाना, क्रॉप्स को उगाना, इनसे कुछ हार्म होता है? नहीं होता फ्रेंड्स, पॉपुलेशन से होता है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वो इतना ही ज़्यादा क्या है? एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करेगा, उतना ज़्यादा यूज़ करेगा नेचुरल रिसोर्सेज का, तो वो क्या है? हमारे थ्रेट है एनवायरनमेंट के लिए। मैच द फॉलोइंग की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है फ्रेंड्स? जहाँ पे भी हमारी तीनों फॉर्म, ठीक है, जो हमारा लैंड, वाटर और एयर जहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा? वो ब्लैंकेट जो एयर को सराउंड करती है। हाइड्रोस्फीयर क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ वाटर। एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? हमारी सराउंडिंग हो जाएगा फ्रेंड्स, और रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दी सराउंडिंग हो जाएगा। अब आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेयर किसकी वजह से एग्जिस्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ की वजह से। तो ये हो गया आपके मैच द फॉलोइंग। गिव रीजंस। पहला क्वेश्चन है मेन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। आदमी अपने एनवायरनमेंट को क्यों मॉडिफाई करता है? अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी फैसिलिटी, अपने आप को फैसिलिटेट करने के हिसाब से ह्यूमन क्या है? एनवायरनमेंट को क्या है? चेंज करता है, ठीक है। हम वुड्स को क्यों कट करते हैं? ताकि हम उनके घर बना सकें, फर्नीचर बना सकें। तो हम क्या है? अपनी नीड्स के हिसाब से हम क्या एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो इसमें आप डिफरेंट इनॉर्मस नंबर ऑफ रीजंस आप लिख सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। हम प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, एंड प्लांट्स हमें उसके बदले में क्या है? फूड प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरडिपेंडेंसी। होप है फ्रेंड्स ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।